अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी वादा व अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसाता व कुल्लु बिदआति ज़लाला व कुल्लु ज़लाली फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, आप तमाम का इस इस्लामिक तरीके से आपका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप तमाम लोगों को खैर व आफ़ियत से रखे, ईमान की और तक़वे की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। मेरा आज का टॉपिक का उन्वान है, मैंने कल बता चुकी थी, मैं आदम अलैहिस्सलाम की स्टार्टिंग का मैं इसका कुछ टॉपिक रखूँगी इंशाअल्लाह। अब इब्लीस जो इन दोनों को कैसे निकाला, आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को, वो इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया था। उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, इसलिए निकाल दिया गया था। अब निकलने के बाद उसने आदम अलैहिस्सलाम को दुश्मनी मोल ले ली, आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल ली। अब मैं बदला लूँगा। परेशान हो गया, ये मखलूक कैसे है वैसे है, मतलब उसको अंदाज़ा था फरिश्तों के बातों से। वो फरिश्ते ने सजदा करने को हुक्म दिए तो उन्हें कर दिए। फरिश्ते से मुझसे बहुत ज़्यादा अफजल हैं, उसको ये चीज़ समझ में आ गई। वो कड़ी जो है ना, वो तब वो जोड़ने लगा। उसकी वजह ये थी, उसके लिए नामुमकिन बात थी। ये जन्नत के तस्करे गैब की बातें कर रही हूँ मैं ना, जैसे मौत के तस्करे, मौत की कड़ियाँ जोड़ना, मरने के बाद जो उठेंगे जो इंसान, वो हशर तक क्या होगा, कड़ियाँ नहीं जोड़ सकते, एक एक यूनिट को मैन कर सकती हूँ ना मैं। तो अगर तरतीब अगर जोड़ेंगे ना तो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, तो शायद वो अलग अलग सबके लिखा हुआ है ना, इसी वजह से। लेकिन एक एक यूनिट अपने अंदर मुकम्मल है, ठीक ना। वो किसके बाद होगा, इसके थोड़ा सा टफ है थोड़ा, ठीक ना। उसे निकाल दिया गया, फिर उस कैसा, तो उलमा लिखते हैं कि निकाल दिया गया, लेकिन जन्नत से नहीं निकला। मालूम था कुछ होने वाला है, एग्जिट मतलब कुछ होने वाला है, लेकिन अभी नहीं हुआ। फिर बहकाया, अब वो खुद तो निकला, इनको भी निकाल दिया। एक उन्हीं थे कि निकाल दिया गया, एक है कि बहकाया। वो निकालने के बाद, नाफरमानी करने के बाद, वो या नाफरमानी के थोड़ी देर के बाद निकाला गया, तो नाफरमानी के बाद भी ये वो था वहाँ पे, इसलिए तो वो इसी तरह वो आके उनको बहकाया। तो इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजाम क्या हुआ, उसका चाल क्या चले थे, वो मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़, उसका इंसानियत का शैतान दुश्मन है, ह्यूमन रेस का दुश्मन है। उसको लगता था कि मेरा कॉम्पिटिटर है ये, ठीक ना। अब अल्लाह पाक ने इंसान को अफजल बनाया, ठीक है। फिर आइए इधर, तकब्बुर क्या क्या, उस इब्लीस से क्या गुनाह हुआ था, क्या हुआ था, तकब्बुर किया था, ठीक ना, तकब्बुर किया था। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला इब्लीस को सजदा करने के लिए हुक्म दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाए थे, तकब्बुर करने के बाद उसने दुश्मनी पकड़ी। एक तो गलती खुद की और आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की, और ये जिनों में से था। ये दलील थी सूरह कहफ, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 50 का, ठीक ना। इसका माना होता है, जब तेरे रब ने हुक्म दिया और सबके सब झुक गए सिवाय इब्लीस के, वो जिनों में से था, ठीक ना। मैं इसका मतलब तर्जुमा बता रही हूँ, ठीक ना। इब्लीस कभी भी फरिश्ता नहीं थी, ये बात याद रखिएगा। वो फरिश्ता था, ये तो वो फरिश्ता नहीं था। ये फरिश्तों का सरदार था, या बाद में बहक गया, या बुरे फरिश्तों का टीम बना लिया, या शैतान तो बुरे फरिश्ते हैं, या टीम बना के अलग लेके निकल गया। असल इब्लीस पहले जिन का नाम था, ठीक ना। शैतान उसको क्यों कहा जाता, उसको शैतानी उसका सिफत है, ठीक ना, शैतानी उसकी सिफत है, इब्लीस की सिफत है, इसलिए उस नाम से वो मशहूर था। लेकिन उसका एक्चुअली नाम इब्लीस है, शैतान उसकी सिफत है, ठीक ना। तो उसको शैतीन बोलते हैं, ठीक, तभी वो मिला हुआ। तो इबादत गुजार था, वो फरिश्तों में रहता था, जन्नत में रहता था, जन्नत का वासी था, जन्नत में रहने वाला था। लेकिन जब ये किया
तो फिर शैतानियत यहाँ से शुरू हो गई। अब फिर उसने दुश्मनी पकड़ ली, किससे? आदम अलैहिस्सलाम से। अब मेरे को मतलब मुझे बदला लेना है, अब मुझे निकाला गया तो बदला लेना है। अब उसने दुश्मनी की, और वो पहला जिन था। और जिन और इंसान दोनों दो ही अल्लाह की मखलूक थे, मुकल्ला, मतलब वो जो काम करेंगे उनको उनका जवाब देना आखिरत में। अच्छा करे तो बदला लो, बुरा करे तो उसका जवाब, मतलब दोनों का सवाल जवाब होगा, जिन और इंसान का, ठीक ना। इब्लीस ने क्या किया? इंसानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। फिर शैतान ने कहा, मुझे तो तूने मलून किया ही है, मुझे तो लानत कर ही दिया ऐ अल्लाह। और आगे कहा, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने आऊँगा, मुझे मोहलत दी जाए, मैं क़यामत तक की मैं मलून दे। इब्लीस एक ऐसा जिन है जिनको क़यामत तक रहने का, ज़िंदा रहने का उसको मिला है, मतलब उम्र उसकी लंबी दी गई है, मतलब समझिए कि मतलब अल्लाह पाक उनको ज़िंदा रहने के लिए उसको दिए हैं। ये इब्लीस कभी नहीं मरेगा, ठीक ना। ये पहले पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से पहले, और क़यामत तक, जब तक क़यामत कायम नहीं हुई तब तक वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। वो भी जिन जीते हैं, लेकिन वो भी मरते हैं, और सब है जो खुरूस है, ठीक ना। हमें बहकाने वाला, इंसानियत को बहकाने वाला, हकीकत तौहीद से हटाने वाला, लोगों को गुनाहों में लगाने वाला, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसको आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बहकाने का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अम्बियाओं के जमात ब जमात कर 1,24,000 नस्लों को बहकाने का वो है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज तक 1500 साल हो गए, आज तक वो बहकाने का उसका एक्सपीरियंस है, ठीक ना। कोई भी चाल चलता है, बहुत लंबी चाल चलता है वो, ठीक ना। वो छोटे छोटे कदम नहीं डालता, वो आराम से, वो मुत्तकी परहेज़गार है तो उसको ऐसे नहीं चढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको चढ़ेगा, ये नहीं कि वो चलेगा, उसके बच्चों को लेके, मतलब उसके बच्चों पे टारगेट करेगा। क्या फिर क्या है, अल्लाह तूने मुझे अलग कर दिया, अब मैं जो सीधी राह उसको मैं बहकाऊँगा, फिर इनके आगे पीछे दाएं बाएं से इसके पास आऊँगा, आगे पीछे दाएं बाओं से आऊँगा और कहूँगा तू इन में से अक्सर को खुद शुक्रगुजार नहीं पाएगा, अक्सर तू उसको नाशुक्र पाएगा, ठीक ना। इसलिए नाशुक्र करना कुफ्र है, बोलते हैं ना। तो इब्लीस ने जो दुश्मनी ली, ये वादा कर लिया कि हर तरीके से उन लोगों को, इंसानों को मैं गुमराह करूँगा, ठीक ना। और ये वादा करके अल्लाह ताला से वो आ चुका, ठीक है। अब जो ये वादा करने के बाद जो उसने दुश्मनी जो ली, हर तरफ से वो अटैक हम लोग पे करना चाहता है। अब इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, ठीक ना। तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को क्या किया? लानत की, निकाल दिया गया, वो जन्नत से निकाल दिया गया, ठीक ना। अब इब्लीस ने क्या किया? ये ठान लिया कि मैं निकाला जाऊंगा आदम, अब मुझे रिवेंज, बदला लेना है, ठीक ना। ये दुश्मनी को समझना, हम इंसानियत को बहुत समझना ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती, लेकिन जितना है उतना मैं बता रही हूँ। बस वही है, जिसने इस दुश्मनी को नहीं बचाया और शैतान को मतलब दोस्त बना लिया, तो दुनिया तो हाथ से जाएगी, मरने के बाद भी उसका जहन्नम में जाएगा, ठीक ना। तो इसका मकसद क्या है इब्लीस का, क्या मकसद है? सूरह नंबर 35 आयत नंबर 6 में तर्जुमा बता रही हूँ मैं, ठीक ना। तर्जुमा मैं बता रही हूँ। ये चाहता है खुद को और अपने टोले को, इसके मानने वाले को, भड़कती आग के साथी वो रहेंगे, ठीक है, जहन्नुम में ले जाएंगे। इसका मकसद है ये इब्लीस। इसकी मकसद को हमेशा इसका हमको जानना है। उसका एक ही मकसद इंसानियत को जहन्नम में ले गया। आकर ये खैर खाई भी करेगा तो ये जहन्नम के लिए करेगा, ये आगे बदमाशी भी करेगा जहन्नम में डालने के लिए करेगा, जो कुछ भी करेगा जहन्नम में ले जाने के लिए। तो कभी भी अपने इब्लीस को दोस्त वली नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत सारी बात इब्लीस की बात सुन लेते, शैतान की सुन लेते ना। अब इब्लीस को निकाल दे के अब इसने ठान लिया कि मैं आदम को निकाल के रहूँगा। फिर उसके लिए जो है पूरी कोशिश कर ली उसने, तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के हर रास्ते, मतलब हर रास्ते में कुछ भी कीजिए तो आपके साथ बैठा हुआ है, बल्कि अहम पैदा होता है एक में, तो मतलब उसके इंसान के साथ एनी टाइम लगा हुआ रहता है शैतान, ठीक ना। अब शैतान ने ठान ली और आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल दे। सूरह नंबर बकरा आयत नंबर 2
सूरह नंबर 2 आयत नंबर 50, 35 में 35, 35 में, ठीक ना, 35 में 35, इसमें अल्लाह पाक बताए, अल्लाह ताला ने कहा ऐ आदम, इब्लीस का तो किस्सा हो गया कि वो सजदा नहीं किया, वो आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कर। अल्लाह पाक ने तुम और तुम्हारी बीबी हुकूम के साथ जन्नत में रहो, सुकून के साथ रहो, खाओ पियो मेवा, मतलब उस दरख्त ये झाड़ के पास नहीं जाना है। क्यों मना किया? अल्लाह उनसे आजमाना चाह रहे थे, जैसे बोलते ये सराम हराम है मत पियो, आजमाइश है, लेकिन फिर भी पीते हैं सब, सज़ा मिली उसकी, नहीं पियेंगे तो अजर मिलेगा। अल्लाह ने एक चीज़ से मना किया, मेरा बंदा देखो नहीं पिया, ठीक ना, आजमाइश थी वो। ईमान बगैर आजमाइश के नहीं होता है, याद रखिएगा। सब का पियो, लेकिन ये झाड़ के पास नहीं जाना, अगर इसके पास गए तो तुम अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठोगे, अल्लाह पाक बताए। तो अब गौर किया, शैतान आया और आदम अलैहिस्सलाम को कहा ये तो बहुत ख़ास झाड़ है, ये तो उनको उनके दिल में बस बसा डाला, ये तो बहुत ख़ास झाड़ है, जो इस झाड़ को क्या करेगा, मतलब इसका फल खा लेगा, ये हमेशा के लिए ज़िंदगी मिलेगी और ऐसी सल्तनत मिलेगी जो कभी ना कभी ख़त्म हो। फिर एक जगह बोला कि फरिश्ते बन जाओगे, एंजल्स बन जाओगे, मतलब बादशाहत मिल जाएगी और कभी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत, हमेशा ज़िंदा रहोगे। हमेशा ज़िंदा कौन नहीं रहना चाहता? कौन ऐसा आदमी है कि एक मुल्क मिल जाएगा, ये काम मिल जाएगा, सल्तनत मिल जाएगा, तो उनको दिल में मतलब ये हुआ, उनको जो सब कुछ हमेशा जीना, पास माल दौलत ये सब चाहता है इंसान ना, तो वो तो सोच इनकी बहुत खैर खा है शैतान का, तो बस वसा उनके दिमाग में डाला गया, दिल में डाला गया, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, ये गलत है, ये सही है, ये थोड़ा सा कर लो, ये कुछ नहीं है, पैसा कितना, ये है वो है, मतलब नहीं, बस बस आता है ना, उसी टाइप का वो बस बसा डाला है। तो क्या हुआ, उसने आकर जो आदम अलैहिस्सलाम का, हव्वा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर बहकाना शुरू कर दिया, ठीक ना, और उसने क्या किया कि उन दोनों को बहकाया और अल्लाह ने फरमाया, फिर ठीक ना, अल्लाह में जो जन्नत में डाली गई थी उन्हें नाफरमानी की और वो फल को खाया, मतलब जो आजमाइश थी वो फल उसको उसमें नाकाम हो गए, ख़ता हो गई, वो खा गए, ठीक है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं शैतान ने क्या सुनिए, शैतान ने क्या किया, जो चीज़ मतलब फल खा लिया, वो बहकाया, जो चीज़ छिपी थी वो, जो चीज़ छुपाई हुई थी वो चीज़ खा लिया, वो मतलब उससे जाहिर हो गया, जब वो समझ दी तो उन्होंने छिपा दिया, अब खोलने लगा तो मतलब बेहयाई करो, बेशर्मी करो, गुनाह करो, फाहिश कामों में इंसान को लगा देता ना। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने वसवसा डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो कहा कि फरिश्ते बन जाएगा, हमेशा जिएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आए आदम, मैं तुमको ऐसा बताता हूँ कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा ज़िंदा रहोगे, और एक ऐसी मिल्कियत है जो कभी ख़त्म नहीं हो गई, ये 3 चीज़ों के अलावा, मतलब हमेशा ना ख़त्म होने वाला माल, हमेशा ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, और फरिश्तों से अफजल, मतलब आदम अलैहिस्सलाम उनके बहकाए में आ गए। सूरह तहत की है आयत में। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अब कहा कि उनके फल खा लिए, क्योंकि फल खा लिए थे, यहाँ रहने लायक नहीं है, तो अब जन्नत छोड़ के जाना पड़ेगा। सूरह आयत नंबर 24 है, ठीक ना, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 24 है, ठीक ना। अब यहाँ से तुम चले जाओ, एक दूसरे का तुम दुश्मन हो, ठीक है। अब तुम्हारे में दुश्मनी है, मतलब इब्लीस शैतान में और आदम में, तो दुनिया एक ठिकाना तुम्हारा, तुम थोड़े दिन वहाँ रहना, फिर वहाँ से तुम आ जाना। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, आदम हवा सुन लो, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन बना के रखो। बहुत सारे इंसान हैं जो शैतान की बात मानते हैं, वो दुश्मन को दोस्त बनाते हैं। वो ना, मतलब हमारे वालिद को उनको उसने जन्नत से निकाले, सारी इंसानियत को जहन्नम के आग में झोंक रहा है। असल ये है कि शैतान को निकाल दिए गए, फिर उसने बहकाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को, वालिद को बहकाया, वो दोनों ने फल खाया, और उसके बाद तीनों नीचे, अल्लाह ने उन तीनों को निकाल दिए। ऐसे नहीं कि बहकाने के लिए साथ आया, अल्लाह ताला ने उसको भी निकाल दिए, क्योंकि वो रीजन बना ना निकलने का, वो रीजन बना,
अल्लाह ने उसको भी नीचे भेज दिया। तो ये करके अब तुम्हारा क्या दुश्मनी है, अब हाथ में रहना तुम लोगों को दुनिया में। एक टाइम तक मतलब मुकर्रर तक टाइम है और क़यामत जिसको बोला जा रहा है, लिहाजा तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अल्लाह ताला ने बता दिए ये शैतान है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। अब दुश्मनी लेके तुम दोनों बता दिया गया कि ये शैतान है, ये तुम्हारा दुश्मन है, उसको भेज दिया गया। तो आदम अलैहिस्सलाम तो क्या ज़ुबान बोलते हैं उसकी, मैं बता रही हूँ। उनकी ज़ुबान अरबी थी, उनकी आखिरी कलाम अरबी थी। उसके बाद तौरेत आई, अंजील आई, ज़बूर आई, अरबिक में आई। क्या इसको पढ़ के तौरेत एक साथ मतलब नाजिल हुई अंजील के साथ, कुछ लिख मतलब अंजील एक खबर थी डायरेक्ट दी गई थी। ईसा अलैहिस्सलाम के एक ज़माना बाद के गुजरने के बाद आया वो मतलब रिटर्न फॉर्म में आया, ठीक ना। अब क्या हुआ, वहाँ से निकले शैतान ने, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, ये फ़र्क था, वो तकब्बुर कर लिया, ठीक ना। आदम अलैहिस्सलाम माफ़ी मांग ली, गुनाह किए माफ़ी मांग ली। अल्लाह ने उस माफ़ी का तज़किरा कुरान में किए हैं, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 23, ठीक ना। उन दोनों ने कहा कि ऐ अल्लाह, हमने दोनों अपने नफ्सों पर जुल्म किया, ठीक ना। ये नहीं कहा कि अल्लाह हव्वा ने जुल्म किया, या हव्वा थी जो भाग्य, बहुत सारे बोलते हैं ना कि हव्वा ने औरत थी और बेवकूफ़ होती है या वो होती है, बल्कि कुछ मजहबी किताब में यहाँ तक शैतान औरत से पैदा, मतलब औरत शैतान से पैदा, ये सब वो किसी से बात नहीं है, बेहया होती है, ये वो सब नहीं, वो ये सब इस्लाम की तालीमात नहीं है, ठीक ना। कुरान ने जब भी मतलब उनका नाम लिया गया तो दोनों को बराबर दिया गया। ये नहीं कहा हव्वा गंदी किया या हव्वा फलाना किया, मतलब रब्बना या अल्लाह हमने गलती की, ऐ हमारे रब, हम अपने नफ्सों पे जुल्म किया, ठीक ना। अगर तूने हमको माफ़ न किया, मुझे, वो दोनों मिल के दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे हमको माफ़ नहीं किया, अगर खसारा उठाने में से रह गए तो अल्लाह ताला ने क्या किया, तौबा के कलिमात सिखाएं, तौबा की उन्होंने, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल करके भेज दिया और शैतान तकब्बुर में रह गया और दुनिया में आ गए, याद रखिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ कलमे सीखे और अल्लाह ताला से दुआ की, और दुआ करने के बाद अल्लाह ने दुआ सुन ली और दोनों को माफ़ करके दुनिया में भेज दिए, ठीक है ना। आई होप ये टॉपिक आप लोग को सबको पसंद आए। जज़ाकल्लाह खैर।